काम करती है। और लालू जी 15 साल रहे मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी जी, तो वो पंचायत में भी आरक्षण नहीं दे पाए। तो जो खुद आरक्षण नहीं दिया वो आदमी आरक्षण का बात करता है। और तेजस्वी यादव के द्वारा हर मंच पे पूरे बिहार में जहाँ भी जाते हैं अपना सभा करने के लिए एक ही बात जनता के बीच रखते हैं कि 17 महीना हम साथ में रहें, 5 लाख नौकरी दिए। नीतीश कुमार दिए नौकरी या तेजस्वी यादव नौकरी दिए? ये बात तो खुद आप भी समझ सकते हैं ना कि मुख्यमंत्री बड़ा होता है कि उप मुख्यमंत्री बड़ा होता है। बिना हैं 8 लाख नौकरी कौन दिए थे? उनके पिताजी के टाइम में नौकरी मिला था। आज जो बात बोल रहे हैं और ये आरक्षण उनके पिताजी के टाइम में मिला था। ये आरक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स लखीसराय। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सुरघा प्रखंड के अभी खाबा जापानी में मौजूद खाबा में यहाँ मदन सहनी जो बिहार में समाज कल्याण मंत्री हैं, ललन बाबू के पक्ष में अपील करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करें कितना इनका समाज इनके साथ जा रहा है इस बार लोकसभा में। हमारे चैनल में प्लीज़ स्वागत है। ये लोकसभा मुंगेर में मेरा तीसरा दिन है जनसंपर्क का और आज आखिरी दिन भी है। आज सुबह से ये हमारा चौथा खावा गांव में हम लोग आए हैं और सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। समाज से अपील कर रहे हैं ललन बाबू के पक्ष में वोट देने के लिए, लेकिन वही मुकेश सहनी आप पे आरोप लगा रहे हैं आपके पार्टी पे कि संविधान खत्म करने के फिराक में आप। असल में उनको जानकारी का अभाव है। उनको यह जानना चाहिए कि संविधान लिखने वाले जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, खुद भी अगर ऊपर से आएंगे, अवतरण लेंगे तो उसको नहीं बदल सकते। ये शक्ति उनको प्राप्त था और ये शक्ति हमारे संविधान में प्राप्त है। उसको संशोधन हो सकता है, कोई बदल नहीं सकता। और जब देश के प्रधानमंत्री खुद भी कह चुके हैं कि संविधान को बदलने का किसी को साहस नहीं है, किसी का औकात नहीं है, और अभी आपने देखा है कि जातीय गणना हुआ है तो बिहार के अंदर में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। तो एक तरफ नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार जो पंचायत में भी आरक्षण देने का काम करती है, और लालू जी 15 साल रहे मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी जी, तो वो पंचायत में भी आरक्षण नहीं दे पाए। तो जो खुद आरक्षण नहीं दिया वो आदमी आरक्षण का बात करता है। और हमारे नेता ने तो अभी भी आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया है। तो यह तो साबित करता है ना कि हम लोग दलित, पिछड़ा के समर्थन में हमेशा काम किए हैं। लेकिन जो लोग कभी आरक्षण दिया ही नहीं, उनको तो आरक्षण पर बात करने का उनको कोई तुक नहीं बनता है। और हम लोग समझते हैं कि लालू प्रसाद जी भ्रम फैला रहे हैं और इस बात को बेहतर ढंग से जो हमारे दलित और अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, गरीब गुरबा हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। और जिनकी बात आप कर रहे हैं उनको अभी बहुत समझने की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव के द्वारा हर मंच पे पूरे बिहार में जहाँ भी जाते हैं अपना सभा करने के लिए एक ही बात जनता के बीच रखते हैं कि 17 महीना हम साथ में रहें, 5 लाख नौकरी दिए। नीतीश कुमार दिए नौकरी या तेजस्वी यादव नौकरी दिए? ये बात तो खुद आप भी समझ सकते हैं ना कि मुख्यमंत्री बड़ा होता है कि उप मुख्यमंत्री बड़ा होता है। बिना मुख्यमंत्री के निर्णय से कोई भी बड़े काम नहीं होते हैं। वो 17 महीना रहे ना उप मुख्यमंत्री, और हम 8 साल से मंत्री हैं। मंत्री उप मुख्यमंत्री में कोई अंतर नहीं होता है। पहले ये आप जान लीजिए कि कोई संवैधानिक पद नहीं है उप मुख्यमंत्री। वो खुश करने के लिए एक उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। मंत्री के पास जो रूटीन काम है और जो बड़े काम का निर्णय लेना है कोई भी नए योजना का, तो उसमें मुख्यमंत्री का बिना आदेश का मंत्री कुछ नहीं कर सकता है। उसी तरह उप मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है, उसमें उनका कोई रोल नहीं है। और 5 विभाग का उनको जिम्मेवारी मिला हुआ था ना, उस 5 विभाग में हम क्यों नहीं बहाली निकाले? और जिस विभाग की वो बात कर रहे हैं उस विभाग में उनके पार्टी के मंत्री थे, वो कभी जब ऑफिस ही नहीं गए, वो रामायण महाभारत पर बोलते रह गए, वो आदमी बहाली क्या निकालेगा? इसलिए ये सरासर गलत है। और ये बहाली टोटली जो है सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है, उसमें उप मुख्यमंत्री का कहीं कोई भूमिका नहीं है। और आज वो श्रेय ले रहे हैं 8 लाख नौकरी कौन दिए थे? उनके पिताजी के टाइम में नौकरी मिला था। आज जो बात बोल रहे हैं, और ये आरक्षण उनके पिताजी के टाइम में मिला था। ये आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया है उनके पिताजी के टाइम में बढ़ाया गया था। और ये जो विकास हुआ है उनके पिताजी के टाइम में हुआ है। ये सारे काम अभी हुए हैं। जिस समाज से आप अपील करने के लिए आए हैं सर, ललन बाबू के पक्ष में वोट देने के लिए, लेकिन वही समाज के नेता मुकेश सहनी जी बोलते हैं कि हम शपथ खिलाएं सब मल्लाह सहनी जाति को,
एनडीए को नहीं देके इंडिया गठबंधन अशोक महतो की तरफ वो शपथ दिलाए थे 2 बातों का। एक बात तो आपत्तिजनक है कि कोई नेता जनता से, आज तक हम लोग सुने हैं कि जनता को कसम खिलाते हैं। जनता जनप्रतिनिधि और नेता को कसम खिलाता है कि हम अच्छा से सेवा करेंगे। वो जनते पर आरोप लगा रहे हैं और अपने समाज पर आरोप लगा रहे हैं कि हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। तो हमारा जनता तो कभी वोट बेचने का काम नहीं किया। और हम लोग को गर्व है कि हम लोग उस समाज से आते हैं जो प्रभु रामचंद्र जी को नाव से पार किए थे और रामचंद्र जी ने कहा था केवट मांगो क्या मांगते हो, तो केवट तो कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। तो हमारा समाज भी किसी नेता को वोट दे करके और मांगने का काम नहीं करता है। हम लोग उस समाज को मानते हैं। और निषाद राज, हम लोग जो है निषाद राज गुहू महाराज के वंशज हैं, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के सबसे परम प्रिय मित्र थे। और उनका जब स्वयंवर हुआ था तो उनके बगल में बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ निषाद राज गुहू महाराज को था। और निषाद राज गुहू महाराज के मित्र प्रभु रामचंद्र जी भी हम लोग के आराध्य हैं। और उनको जब रामलला का स्थापना हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में करके भव्य मंदिर दिया है, तो हम सभी निषाद समाज भी आज संकल्प लिए हैं कि हम लोग दिल्ली के गद्दी पर तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को बैठाने का काम करेंगे। और जो लोग शपथ खिलाए थे, क्या शपथ खिलाए थे? दूसरा कि जो हमको आरक्षण देगा हम उसी को गठबंधन करेंगे। उनका कहना आरक्षण हमको नहीं दिया गया मोदी जी के द्वारा। हम कह रहे हैं सो सुनिए, उन्होंने लोगों को शपथ दिलाया था कि जो हमको आरक्षण देगा हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। तो आपको कैसे राजद पर भरोसा हो गया, कैसे लालू यादव पर भरोसा हो गया, कैसे तेजस्वी पर भरोसा हो गया, जो हमको पंचायत में नहीं आरक्षण दे सका, जो हमारे मछुआरों का जाल मछली छीनने का काम करता था, नदी में डुबाने का काम करता था, पोखरी से नाव डुबाने का काम करता था, उस पर आपको कैसे भरोसा हो गया? उसके साथ आप कैसे चले गए? जो आदमी हम लोग को कभी कुछ नहीं दे सका उस पर आपने भरोसा किया है। इस चुनाव के बाद आप सुनिएगा कि वो दोनों आदमी का दोस्ती टूटने वाला। क्या लग रहा है सर? पूरा का पूरा हम निषाद समाज के साथ साथ मुंगेर लोकसभा के सभी साथी से, सभी मतदाता मालिक से हम लोग अपील भी करते हैं और भरोसे के साथ कहते हैं कि हम लोग पूरी तरह बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। सवाल आ रहा है, अगर नाम पिछड़ा करने की कोशिश करने कितना सफल रहेगा? ये चीज समाज से उठ चुका है। अगर आप पिछड़ा से समाज प्रगति नहीं कर सकता है, विकास से समाज प्रगति करेगा। कोई आदमी अगर पीछे है तो उसको सिर्फ जहर भरने से कुछ नहीं होगा, उसको पढ़ाने से होगा, उसको मूलभूत सुविधा देने से होगा। वो हमारी सरकार दे रही है। उनके तरह हम लोग चरवाहा विद्यालय में भरोसा नहीं करते हैं। मदन साहनी बाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं मदन साहनी जी, समाज कल्याण मंत्री हैं जदयू में नीतीश कुमार के। उनका कहना है जाति पाति कुछ नहीं चलेगा, इस बार विकास चलेगा मुंगेर में। इसी के साथ आपसे विदा लेते, देखते रहिए टाइम से।